अरे जीजू आप। बुरा मत मानो। वो क्या है ना, तुम्हारी जो दीदी थी ना, वो ऐसे ही चादर ठीक करती थी और मैं उसको ऐसे ही पकड़ लेता था। बट अभी देख के तुम्हें उन्हीं की याद आती है मेरे को, तुमको देख के। अब जीजू मैं समझ सकती हूँ कि दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो आप चाहते हैं ये सब कुछ करना मेरे लिए गलत होगा ना। और वैसे भी आपको तो पता ही है कि मेरी भी शादी हो चुकी है। मुझे सब पता है, लेकिन तुमको भी याद रहना चाहिए। तुमने मेरे को बोला था जब तुम्हारी दीदी चली गई थी कि जीजू तुम्हारा सहारा मैं बन के रहूँगी। क्या तुम वो वादा भूल तो नहीं गई? नहीं जीजू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। वादा तो मैं बिल्कुल नहीं भूली, लेकिन जीजू कहीं ना कहीं मैं भी आपको पसंद करती हूँ। वो तो मुझे पता है साली साहबा। अब खड़े खड़े क्या बात करनी है? ऐसा करो, तुम बैठो। अरे तुम बैठो बैठो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। वो क्या है ना साली साहिबा, दीदी तो तुम्हारी चले गई, लेकिन मैं एक बात सच बताऊं, उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन क्या है, स्टार्टिंग से ना मुझे तुम ही पसंद हो हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जो बात तुम्हारे अंदर है ना, वो तुम्हारी ना दीदी में थी नहीं। देखो जीजू, ये सब बातें करने का ना कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि जो भी हुआ वो थी तो मेरी बहन ना। और मैं ये सब कैसे बोल सकती हूँ कि वो मेरी बहन नहीं थी या कोई और थी और मैं उसकी जगह ले लूँ। नहीं जीजू, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं समझ सकता हूँ तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने कहा ना, अपना वो वादा याद करो। तुमने बोला था ना तुम मेरा सहारा बनोगी, तो वो शायद वक्त आ गया है सहारा बनने का। और रही बात तुम्हारी दीदी की, यार सच बताऊँ, उससे मेरी लास्ट टाइम पे ना बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि जो मज़ा मुझे तुम्हारे अंदर दिखता है, वो फीलिंग, वो मज़ा उसके साथ मुझे कभी नहीं आया। देखो जीजू, बस बहुत हो गया। प्लीज़ बंद करो मेरी बहन की बुराई करना। आपकी बीवी थी, कैसे बोल रहे हो आप? मुझे तो सुनते हुए शर्म आ रही है। यार मैं बुराई नहीं कर रहा, तुम गुस्सा मत करो। मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छी थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन ख्याल के अलावा भी ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान की ज़रूरत के हिसाब से चलती हैं, लेकिन वो मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती थी, तो उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो जीजू आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब आपकी ज़रूरतें मैं पूरी करूं? अब जब तुम सब समझ ही गई हो, तो हर्जी क्या है इसमें? अब बात तो वैसे भी जीजू ठीक है। आपको तो पता ही है कि मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया है और मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। और आपने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो एक पति को अपनी बीवी के लिए करना पड़ता है। तो मैं कैसे अपना फ़र्ज़ भूल सकती हूँ? जब आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है तो मुझे भी तो आपके लिए सब कुछ करना चाहिए ना। इसीलिए तो बोल रहा हूँ साली साहिबा कि थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम्हारी दीदी से मेरी शादी हुई थी या तुम शादीशुदा हो। मैं तो कहता हूँ एक दूसरे के थोड़ा ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, शायद एक दूसरे को टाइम देंगे तो एक दूसरे की फीलिंग्स भी समझ आ जाएगी और एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। हाँ जीजू, आप ना बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी ना अकेले रह रह के पागल हो गई हूँ। मुझे भी तो एक साथी की ज़रूरत है। मुझे भी चाहिए कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा हो जो मुझसे प्यार करे, मेरे सुख दुख को समझे। और वो सब कुछ, सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है। तो क्यों ना जीजू हम दोनों अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। मेरे अंदर तो वो क्वालिटीज़ भी हैं जो तुम्हारे पति में नहीं थी। मैं तो तुम्हारी वो ज़रूरतें भी पूरी कर सकता हूँ, तो शायद जल्दी सी कोई कर ना पाए। तो जीजू आप अपनी बातों से मुकरोगे तो नहीं ना? कहीं पता चले आपने भी मेरे पति की तरह मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? इसलिए ना मुझे किसी पे भरोसा नहीं होता। मुझ पे तुम कर सकती हो, तुम्ही ने कहा ना मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो अब जो करूँगा वो भी तुम्हारे लिए करूँगा। जब दीदी थी तब कर सकता हूँ, और अब तो ना तुम्हारे साथ कोई ना मेरे साथ कोई। सोचो अब मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है जीजू, जो भी करेंगे हम रात को करेंगे। ओह शिट, जीजू बातों के चक्कर में मैं तो भूल गई गैस पे दूध रखा है। मैं भी आती हूँ। रात को नहीं, मेरा मन अभी है, इतना नहीं समझती है। कितना टाइम लगा रही है किचन में यार इसको, मेरा इतना मन है। अरे आ जाओ अब, क्या किचन में ही रहना है? अरे कुछ नहीं जीजू, वो दूध गिर जाता ना, उसी को देखने गई थी बस। गिरने दो, दूध और आ जाएगा। तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में तो सोचो। रात का बोल के आ गए, सारा मूड खराब कर दिया तुमने। अरे जीजू,
मैं कौन सा कहीं भागी जा रही हूँ। और वैसे भी अब तो हम दोनों को साथ में ही रहना है ना, तो फिर रात हो या दिन हो सब कुछ हमारा है। और आपको तो पता ही है इतना बड़ा घर है, मुझे अकेले का सारा घर का काम करना पड़ता है। इतनी टेंशन क्यों लेते हो? अब जब तुमने हाँ करी दी है तो मैं एक की जगह 10 नौकर लगा दूंगा घर के काम के लिए। अब घर के काम को तुम मत छेड़ना, तुम बस मेरे काम आना। वो क्या है ना, तुम्हारी दीदी के जाने के बाद ना घर सूना सूना हो गया है और बच्चे भी नहीं हैं। तो उससे क्या होगा ना, दिन में करेंगे, दिन से रात में करेंगे, रात से सुबह, पूरे दिन करेंगे तो शायद ये घर भी हरा भरा हो जाए। हाँ जीजू, आप बातें तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे जीजू मैं आपसे एक बात बोलूँ, अगर मैं आपको जीजू बोलना बंद कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं जीजू क्यों ही बोलते हो तुम मुझे जान, बेबी, जानू, काफ़ी कुछ बोल सकते हो। ठीक है, मैं आज से आपको बेबी करके बुलाऊंगी। और वैसे भी जब हम दोनों के बच्चे हो जाएंगे ना, तो उनको इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं होना चाहिए कि मैं आपकी रियल वाइफ नहीं हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहते हो। अब मैं सारी बात मानता रहूँगा या तुम भी मेरी बात मानोगी? तुम हाँ जीजू, तो रात में बोलो ही अड़ ना। गई। नहीं नहीं जीजू, बस थोड़ा सा कुछ सोच रही थी। एक तो टेंशन इतनी है ना कि सोचते सोचते पूरा दिन कब निकल जाता है, रात कब निकल जाती है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम को ही दूर कर दिया। और आप कह रहे हो कि मैं आपकी बात नहीं मानती। बोलकर तो देखो जीजू, क्या बात माननी है बताओ ना, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। वो क्या है ना, रात दिन छोड़ो और टेंशन किस चीज़ की ले रहे हो? अब तुम मेरे साथ हो, किसी चीज़ की टेंशन मत लो। पैसों की टेंशन मैं ख़त्म करूँगा और किसी बात की टेंशन मैं ख़त्म करूँगा। और जो करूँगा सब मैं ही तो करूँगा। तो अब मुझे दिन के लिए भी मना मत करना, रात के लिए भी। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी टाइम हो, मना मत करना बस। ठीक है, आप कहते हो तो नहीं करूँगी मना, चाहे वो दिन हो या फिर रात। चलो, कम से कम तुम्हें समझ तो आया मैं कहना क्या चाहता था। और मैं ये कह रहा था कि हमेशा ऐसे ही हॉट बन के रहना है या कुछ अलग रूप भी दिखाओगे अपना तुम? क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि कपड़ों में ही देख रहा हूँ शुरुआत से तुम्हें। अब कैसे देखना है मुझे, तुम तो समझदार हो ही। आ, हाँ बेबी, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो फिर करें शुरुआत? कर लेते हैं, कर लेते हैं। अब जहाँ शुरुआत करनी थी वहाँ से तुम मुझे यहाँ ले आई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वापस वहीं चलें। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा ना लगे तो फिर क्या होगा? अरे जीजू, आप भी कैसी कैसी बातें करते हो। अंदर बाहर करते रहोगे ना तो दिन भी निकल जाएगा और रात भी निकल जाएगी। जो करना है यही करते हैं। और वैसे भी सेम ही तो है, गद्दा यहाँ पे भी है, गद्दा वहाँ पे भी है। हाँ, तुम्हें इस जगह करने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है। अब मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल तो मुझसे भी नहीं हो रहा। जब तुम्हें ही दिक्कत परेशानी नहीं है तो करते हैं फिर। कोई नहीं, कोई नहीं, तुम्हारी खांसी भी दूर कर दूंगा। आओ ना।